अक्सर लोग पूछते हैं किताबों से कितना कमा लेती हो, क्या इससे अपना घर भी चला लेती हो। अब तो कई किताबें लिख चुकी हो तो रॉयल्टी बुक कमाती होगी, तो फिर तुम दूरदर्शन क्यों चली आती हो। जाओ तुम घर, करो आराम और देखो अपनी बच्ची, अपना घर परिवार। ऐसे शब्दों को सुनकर मैं हमेशा रह जाती हूँ मौन और सोचती हूँ कि दुनिया के इन कठोर शब्दों ने दिया मुझे बार बार शब्दों को लिखने का मौका, दिया मुझे आम महिला से खास बनने का अवसर। किताबों ने दिया मेरे संघर्ष, मेरे आंसुओं को सम्मान। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। क्या भूल गए कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से पूछा था कि तुम्हें निहत्था कृष्ण चाहिए या मेरी अक्षुणी सेना। जहां दुर्योधन ने मांगी थी अक्षुणी सेना, तो अर्जुन ने कहा था जहां कृष्ण है वही जीत है, वही सत्य है, वही धर्म है और मुझे कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऋषि व्यास ने पांडवों के संघर्ष को भगवत गीता में लिखकर दिया दुनिया को एक महान ग्रंथ। भगवत गीता आज भी दिखाती है दुनिया को जीने की राह। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। सीता मैया के संघर्ष को रामायण में लिखकर वाल्मीकि बन गए सदा सदा के लिए अजर अमर। और वही रामायण बन गया दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ। सीता मैया है आज भी हमारे समाज की आधारशिला, जो आज भी सिखाती हैं समाज में महिलाओं को संघर्ष और सम्मान का रास्ता। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। देश की आजादी के लिए जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो शब्द कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही कवित्री सरोजिनी नायडू ने भी अपनी कविताओं से आजादी के लिए महिलाओं को किया प्रेरित। इन शब्दों की ताकत ने ही जनता में तब भरा था जुनून और दिलाई थी देश को आजादी। प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम ने भी कहा था, तुम मुझे एक दुख दो बदले में मेरी एक किताब ले लो। वही कवित्री महादेवी वर्मा की कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। इस कविता में उन्होंने कहा था कि एक लड़की मिट्टी की गुड़िया के समान है, जिसे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर टूटने और बिखरने का डर है। उसकी जिंदगी में परेशानियों का सफर हमेशा चलता रहता है। सीता मैया के जीवन संघर्षों को शब्दों में पिरोकर महर्षि वाल्मीकि ने की रामायण जैसे ग्रंथ की रचना और सदा सदा के लिए बन गए अमर। और तब भी तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। अपने जज्बातों और सच्चाई को लेखन के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाली अब मैं नहीं हूँ किसी भी दौलत से महरूम। तो फिर कभी मत पूछना कि किताबों से कितना कमा लेती हो। अजीत कौर जी के लेखन में नारी संघर्ष और उसके प्रति समाज के असंगत दृष्टिकोण को किया रेखांकित। बच्चियां आज भी उनके लेखन से प्रभावित होकर बन रही हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम और अजीत कौर भी तो है महिलाएं ही, तो क्यों आज भी उनके साहित्य और लेखन से हो जाते हैं सभी प्रभावित। तो फिर क्यों हमेशा पूछते हो मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हो। बस थोड़ी सी और है मेरी कविता। आप सबको बता दूं कि नारी स्वप्न लोक में एक बसी खूबसूरत देह नहीं, जिसे आप समझते हो कि उसके अंदर कोई भावना नहीं, बल्कि महिलाएं जब लेखन करती हैं तो बदल देती हैं समाज की रूपरेखा को। लेकिन नहीं है सबके बस की बात। तो फिर कभी मत पूछना मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हो। कमाती तो हूँ इतना कि किसी पाठक के 2 शब्द और आप सब श्रोताओं की तालियां मुझे देते हैं सम्मान, देते हैं समाज में लड़ने की ताकत, जिसके सामने है पूरी दुनिया की दौलत भी कम। और फिर भी आप मुझसे पूछते हैं किताबों से कितना कमा लेती हो। लेखन है मेरी पूजा और पत्रकारिता है मेरी सांसें। महिलाओं को हमेशा रुलाने वालों, हमेशा उन्हें अंधकार में धकेलने वालों, तुम क्या जानो कि साहित्य में है क्या सुख, जब चारों तरफ अंधकार हो दुखों का हर तरफ समंदर। तो केवल और केवल साहित्य की ठंडी बयार ही बचाती है तुम्हें अंधकार से। दूरदर्शन आती हूँ अपने सम्मान और पत्रकारिता के जुड़ाव से। तो फिर कभी मत पूछना मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हो। किसी लेखिका के लेखन तपस्या को रूपों में तोलने वालों, आप क्या जानो सरस्वती की पूजा को। साहित्य की छोटी सी सिपाही हूँ,
अपनी हर बात को, जज्बातों को लेखन के माध्यम से हर बयां करने की कोशिश करती हूँ। जब भी टूटेगा हौसला मेरा, घिर जाऊंगी चारों तरफ अंधकार में, फिर भी कोशिश करती रहूंगी और लिखती रहूंगी अपने जज्बात को। जब तक है लहू का एक कतरा भी मेरी रूह में, तब तक लिखती रहूंगी और अपनी अंतिम सांस तक लेखन के माध्यम से बना डालूंगी इस धरती को स्वर्ग। तो फिर कभी मत पूछना मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।